टाइम क्यों रोका? अभी 10 सेकंड बच। Come on, hit me. Hit me! मरने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। टाइम क्यों रोका तुमने? तुम्हें तो खून बहाना बहुत पसंद है ना? हर खून के कतरे के पीछे एक कहानी होती है, फिर चाहे वो खून किसी का भी हो। मैं बस ये देखना चाहती थी कि अपनी मंजिल पाने के लिए तुम कितना दर्द सह सकते हो। मैं बस ये देखना चाहती थी कि मुझे पाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। I just wanted to see your desperation. इसे डेस्परेशन नहीं कहते, अपनी जबान रखना कहते हैं। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हें साइन करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और मैंने किया ना। You can't do this to me, simple. I'm impressed. सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, मैं और पिट सकता था। I mean, और पीट सकता था। And I mean, और पीट सकता था। शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो। अनन्या थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? इतनी क्या जल्दी है? एक तो वैसे ही माया अपनी बात से मुकर रही। जो इन्वेस्टर ने साइन कर लिया है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार है, पैसे भी मिल गए और फाइनल कंफर्मेशन भी आ गया है। What? बिना माया के? बेकार में इतनी मेहनत करे तुम थोड़ी देर पहले। माया ने हाँ कही है, इसलिए तो इन्वेस्टर्स ने हाँ कही है। Congrats, Rudra, you did it. बट माया तो यहाँ। अरे अभी उसके मैनेजर ने ट्वीट किया है that she has signed with us. Ruwan Publications has Maya Jaising. Hey, give me 1 second. समझ में नहीं आती तुम आया। Anyway, हम जीत गए। जिस मंजिल को तुम जीत समझ रहे हो वो तुम्हारी हार का पहला मकाम है रुद्र, और मेरी जीत का पहला कदम। इस रास्ते पर मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, पर अब इस रास्ते को मैंने अपनी मर्जी बना लिया। अब जीत सिर्फ मेरी होगी। पहली जीत मुबारक हो माया। तस्मत्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवेते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। जीतना ही हमारी आखिरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हारने और मारने वाले तो ये होते हैं। माया, इस श्लोक का मतलब ये नहीं है। मतलब तो वो होता है ना माँ, जो हम समझते हैं। हमारी समझ सच्चाई को नहीं बदल सकती बेटा। गीता में जो लिखा है, भगवान ने जो कहा है, वो तुम अपने हिसाब से कैसे बदल सकती हो? क्योंकि मेरा इनका रिश्ता ही कुछ ऐसा है माँ। इन्होंने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया, इन्होंने मुझे ये जिंदगी दी, और जिंदगी ने ये समझ दी
और समझने ये मतलब बता है। अगर ये सच नहीं है तो ये झूठ भी उन्हीं का दिया हुआ है, और इनका दिया कुछ भी प्रसाद ही होता है ना माँ। प्रायोरिटीज अनन्या, सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सी फिलॉसफी के जो इंपॉर्टेंट है वो पहले करो। लेकिन फॉर यू आई डोंट थिंक सो कि हमारे इन्वेस्टर्स से मीटिंग थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट है। या श्योर, व्हाई नॉट, आई कैन सी दैट। ऐसा नहीं है रुद्र, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। हम दोनों एक साथ काम करते हैं अनु, सो आई वंडर इससे ज्यादा अर्जेंट काम और कौन सा आ गया था। Can you stop being a सासू माँ? तुम इन्वेस्टर को इम्प्रेस करो, मैं जल्दी से काम खत्म करके आ जाऊंगी। काम तो मैं कर ही रहा हूँ मैडम, एज ऑलवेज, पर कंपनी 2 लोगों की है बट काम अकेला बंदा कर रहा है। अनफेयर, बट इट्स ओके, दोस्ती के लिए करना पड़ता है। Shut up, okay? या ओके, डन। क्या हुआ? कुछ अर्जेंट था? All well? I hope everything is comfortable, especially that chair. Hi, this is Rudra Roy. Actually, what I वक्त और मौका झिझक देखकर अपने हाथ से निकलकर दुश्मन के हाथ चले जाना। नहीं, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। Is it a joke? मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती। No, I was wrong. मेरी किस्मत इतनी खराब है, पर I will change it. Out. Get out. ये मेरा ऑफिस है, मेरी चेयर है, ये पेन मेरे हैं, ये कॉफी का कप मेरा है, ये फाइल्स मेरी हैं, ये टेबल मेरा है, एवरीथिंग इज माइन, ओके? और तुम्हारे 3 दिन के बदले मैं तुम्हें 3 साल के लिए अपनी कंपनी में साइन कर चुका हूं। सो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें ऑफिस आना हो तो पहले नॉक पूछना, मैं कम इन, मैं पूछूंगा कौन, तो तुम बताना कि माया द राइटर। फिर अगर मेरा मन होगा और इफ आई जस्ट गिव यू अ परमिशन, तब अंदर आना। May I come in, Mr. Roy? कौन है? आपका इन्वेस्टर। कौन? वो जिसने आपकी कंपनी में पैसे डाले हैं, वो जो अब आपकी बॉस है, और वो जिसका अब ये ऑफिस है। और अपने ही ऑफिस में आने के लिए परमिशन नहीं ली जाती। You're lying. झूठ वो बोलते हैं
जो डरते हैं, और डरते वो है जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। और अब वो दरवाजा आपकी नॉक का इंतजार कर रहा है मिस्टर रॉय। ये नया इन्वेस्टर कौन है अनान्या? अरे अंकल, आपको रुद्र ने बताया नहीं? हमने एक नया राइटर साइन किया है। आई नो, और उस राइटर की वजह से तुम्हारे कंपनी में किसी ने पैसे डाले, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, ये नया इन्वेस्टर कौन है अनान्या? मतलब तुम ही राइटर हो और तुम ही इन्वेस्टर भी, और अगर तुम्हें कंपनी में इन्वेस्ट करना ही था तो ये 3 दिन का तमाशा क्यों था? जिस हद तक इंसान गिरता है उतनी ही बेहद उसकी उड़ान होती है। मैं बस ये देखना चाहती थी कि एक अमीर बाप के पैसे पर जीने वाला बेटा किस हद तक गिर सकता है अपनी उड़ान भरने के लिए। मैं अपने बाप के पैसे पे नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जीता हूं मिस माया जयसिंह। और सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि वो अपने से बड़ा किसी को नहीं मानती, ना बाप को और ना ही इन्वेस्टर को। मुझे ना तुम्हारे पैसे की जरूरत है, ना बुक की और ना ही तुम्हारी। बिना एहसास हुए मैं तुम्हारी जरूरत बनने वाली हूँ रुद्र रॉय। ऐसी जरूरत जिसकी तुम्हें खुद से भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टर हमारी जरूरत है अंकल, आपके लिए इतना ही जानना काफी है। नहीं अनान्या, काफी नहीं है। तुम दोनों छोटे हो अनान्या, बिजनेस ठीक से नहीं समझते, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई तुम्हें बेवकूफ बनाए। इसलिए प्लीज अनान्या, मुझे बताओ वो इन्वेस्टर कौन है। मैं उसका बैकग्राउंड चेक कराऊंगा, ड्यू डिलिजेंस करूंगा मैं। थैंक यू अंकल, लेकिन नहीं, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, सॉरी। मैं आपके और रुद्र के बीच नहीं आना चाहती, तो उसी के रूल्स होते हैं। तोड़ूंगी तो दोस्त छोड़ के चले जाएगा, और वो मैं होने नहीं दे सकती। और रही बात बैकग्राउंड चेक की, तो डोंट वरी, आई एम ऑन इट। मेरे लिए 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं: लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड पैशन। जब मछली जाल में फंसती है तो छटपटाती है। तुमने भी वही किया। एक पब्लिशर फिश मार्केट में फंस गया और उसने अपनी जान लगा दी, और मैंने ये जाना कि मेरा पब्लिशर किसी भी हालत में, किसी भी मुसीबत के बावजूद मेरी बुक्स बेच सकता है। कमिटमेंट। अपनी जान बचाने के लिए जो मुझे मरने दे, वो मेरा काम कैसे संभाले। इसलिए उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर तुमसे अपनी जान बचाई। लॉयल्टी।
और मैं केज फाइट में बस ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। लाश, वो जो मेरी बुक्स, मेरा जुनून, मेरे रूह का हिस्सा। और अगर तुम मेरे जुनून को, मेरी रूह को संभालना चाहते हो तो मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम उस लायक हो या नहीं। लेकिन अच्छा लेती हो तुम। राइटर बनने का सोचा? ट्राई जरूर करना, काम मिल जाएगा। ये इन्वेस्टर्स वाले काम ना तुम्हें सूट नहीं करते। मैं एक बार जो कदम आगे बढ़ाती हूँ तो पीछे नहीं हटती। एक पेपर फाड़ने से डील खत्म नहीं होती। और तुम्हें क्या लगता है जबरदस्ती करने से तुम मेरी कंपनी की बॉस बन जाओगी? जो जबरदस्ती करते हैं उन्हें अपनी कीमत नहीं होती। और आपकी कीमत तो आपने खुद ही लगा ली होगी, किसी और को तो मौका भी नहीं दिया होगा। वैसे किसी और को तुम्हारी कीमत का, तुम्हारी नजरों ने कभी किसी की कीमत लगाई? मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगी। अगर मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो वो तुम्हारी पहली हार होगी। और जब जीतना चाहोगे तो मुझे बुला लेना। The choice is yours. ज्यादा सोचो मत रुद्र, तुम्हारे हर रास्ते की मंजिल माया है। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है मुझे अपनी कंपनी में लेने के अलावा। हाँ कर दो रुद्र, ताकि ये खेल आगे बढ़ सके।